नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नेपाल में आई भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। तिब्बत में ग्लेशियर से जुड़ी घटना के बाद से नेपाल में अचानक से आई बाढ़ ने कई इलाकों को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया। अब तक 160 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है, जबकि बड़ी संख्या में लोग लापता बताए जा रहे हैं। घर, पुल, सड़कें, दूसरी इमारतें तबाह हो चुकी हैं और कई जगहों पर जहां कभी लोगों ने अपना आशियाना बनाया हुआ था, अब वहां सिर्फ और सिर्फ मलबा नजर आ रहा है। लेकिन इस तबाही के बीच नेपाल के सामने एक और बड़ा खतरा मंडरा रहा है। वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने नेपाल और उसके आसपास मौजूद 47 संभावित रूप से खतरनाक ग्लेशियर झीलों को लेकर चिंता जाहिर की है। आशंका इस बात की अगर इन झीलों में से किसी की प्राकृतिक दीवार टूटी और बड़ी मात्रा में पानी अचानक से नीचे की तरफ आया तो इससे एक और विनाशकारी बाढ़ आ सकती है। इसे ग्लेशियर लीक आउटबर्स्ट फ्लड यानी कि ग्लॉव कहा जाता है। आखिर क्या है ये ग्लॉव? पहाड़ों पर मौजूद ग्लेशियर जब तेजी से पिघलते हैं तो उनका पानी कई बार ग्लेशियरों के पास झीलों में जमा होता रहता है। इन झीलों के किनारे अक्सर बर्फ, मिट्टी और पत्थरों से बनी प्राकृतिक दीवार होती है। अगर किसी भूकंप, भूस्खलन, ग्लेशियर टूटने या फिर पानी के अत्यधिक दबाव की वजह से यह प्राकृतिक बांध टूट गया तो झील का पानी अचानक से बहुत तेज गति से नीचे की ओर बह जाता है। कुछ ही समय में ये पानी नदी और घाटियों में बड़े सैलाब का रूप ले सकता है। 47 झीलों का को लेकर जो वैज्ञानिक या जो जानकार हैं वो चिंता जाहिर कर रहे हैं और क्यों ये चिंता बढ़ गई है ये भी समझना जरूरी है। आकलन के मुताबिक नेपाल की प्रमुख नदी घाटियों के ऊपरी हिस्सों में 47 ग्लेशियर झीलों को संभावित रूप से खतरनाक माना गया है। इनमें से 21 झीलें नेपाल में हैं, जबकि 25 झीलें तिब्बत में सीमा पार स्थित बताई जाती हैं। इन झीलों से निकलने वाला पानी उन नदियों में पहुंच सकता है जिनका बहाव आगे नेपाल की तरफ आता है। यही वजह है कि सीमा पार मौजूद ग्लेशियर झीलों को लेकर भी नेपाल में चिंता बढ़ी हुई है। इस तरह की झीलों की निगरानी और जोखिम के आकलन में ICIMOD और नेपाल सरकार की रिपोर्ट को महत्वपूर्ण माना गया है। अब ये झीलें कौन कौन सी है, सबसे पहले किसे लेकर ज्यादा चिंता जाहिर की जा रही है ये समझ लेते हैं। विशेषज्ञ और आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारी तेजी से फैल रही कुछ झीलों को ज्यादा जोखिम वाली श्रेणी में रखा है। इनमें लोअर बरून यानी कि तल्लो पोखरी, थुलानी यानी कि डोना, डुमडिंग चो, होंगू टू, चामलांग साउथ, शोपरा और इजासो जैसी झीलें जो हैं वो शामिल बताई जाती हैं। इन झीलों के नीचे मौजूद नदी घाटियों में अगर अचानक से पानी का बहाव जो है वो बढ़ा तो फिर गांव और शहरों के साथ साथ सड़क, पुल, बिजली परियोजनाएं और दूसरे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। इन जिलों पर सबसे ज़्यादा खतरा है, उनमें नेपाल के कोशी और बागमती बेसिन वाले इलाके शामिल हैं जिन पर जोखिम ज़्यादा बताया जाता है। खतरे वाले प्रमुख जिलों में सोलू खुम्बू की बात कर लें, शंखु आसभा की बात कर लें, दोलखा की बात कर लें या सिंघू पालचोक, ये सभी जोखिम वाले ज़िले हैं। अब सोलू खुम्बू की बात करें तो वहाँ पर दूध कोशी में और इज्जा बेसिन, शंखुवासभा में वरुण और अरुण नदी घाटी, दोलखा में तामा कोशी घाटी और त्योसो शोरपा में जुड़ा हुआ ये क्षेत्र पूरा जो है, और सिंधु पालचोक में भोटे कोशी जिसमें इस वक्त ये फ्लैश फ्लड आया, और सुन कोशी घाटियाँ सबसे ज़्यादा संवेदनशील मानी जाती हैं। इसके अलावा रामेछाप, कावरे पलानचोक और रसुआ जैसे निचले इलाके में बस्ती पर इसका सबसे ज़्यादा असर होगा और इसलिए यहाँ सावधानी की ज़रूरत ज़्यादा है। पश्चिमी नेपाल भी सुरक्षित नहीं है, खतरा सिर्फ पूर्वी नेपाल तक सीमित नहीं है। गंडकी और कर्नाली बेसिन के कई इलाकों में भी ग्लेशियर झीलों के संभावित फटने से नदी घाटियों में अचानक से बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो सकते हैं। मनांग और लमजुंग में बात करें तो यहाँ पर मास्यागढ़ी बेसिन, गोरखा में बूढ़ी गंडकी बेसिन और मुस्तांग तथा ग्यागदी में काली गंडकी बेसिन के आसपास के इलाके संवेदनशील माने जा रहे हैं। वहीं हुमला की दूर दराज की घाटियां जिनमें लीमी घाटी और
हुमला करनाली कॉरिडोर शामिल है, भी संभावित जोखिम वाले क्षेत्रों में ही आते हैं। सबसे बड़ी चुनौती ये कि समय बहुत कम मिल सकता है। ग्लोव की सबसे बड़ी चिंता यही है, इसमें पानी सामान्य बाढ़ की तुलना में कहीं ज़्यादा, कहीं तेज गति से नीचे की तरफ पहुंच जाता है। यानी अगर किसी ग्लेशियर झील की प्राकृतिक दीवार अचानक से टूटी तो नदी घाटी में रहने वाले लोगों के पास सुरक्षित जगह तक पहुंचने के लिए समय बहुत कम हो सकता है। और इसीलिए विशेषज्ञ तेजी से फैल रही और संभावित रूप से खतरनाक झीलों की लगातार निगरानी की बात कर रहे हैं, शुरुआती चेतावनी प्रणाली की बात कर रहे हैं, जरूरत पड़ने पर झील का जलस्तर कम करने जैसे उपायों पर जोर दिया जा रहा है। नेपाल के साथ भारत के लिए भी चिंता बनी हुई है। नेपाल की कई प्रमुख नदियां आगे जाकर भारत में प्रवेश करती हैं और ऐसे में नेपाल की ऊपरी पहाड़ी घाटियों में अचानक से आने वाली बाढ़ का असर निचले इलाकों तक पहुंच सकता है। खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश ऐसे जो निचले इलाके में आते हैं, वहां पर नेपाल से आने वाली नदियों के जलस्तर पर नजर रखना जरूरी होगा। हालांकि किसी ग्लेशियर झील के फटने की घटना निश्चित रूप से होने वाली है, ऐसा कहना सही नहीं होगा। ये झीलें संभावित जोखिम के तौर पर ही चिन्हित होती हैं। फिलहाल सबसे जरूरी है निगरानी, समय रहते चेतावनी और संवेदनशील इलाकों में रहने वाले लोगों को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रखना। नेपाल पहले ही बाढ़ की भारी तबाही झेल चुका है, देख चुका है और ऐसे में 47 ग्लेशियर झीलों को लेकर सामने आई चेतावनी ने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है। कुदरत के इस खतरे के सामने सबसे बड़ा हथियार है समय पर चेतावनी का दिया जाना, समय रहते सुरक्षित जगह पर पहुंच पाना। और इसी लिहाज से अब इस पर गहनता से मंथन की ज़रूरत है, इसे लेकर एक रणनीति की ज़रूरत है, तैयारी की ज़रूरत है। इस खबर पर आपकी क्या है राय, ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय साझा करें, क्योंकि भारत सरकार इस वक्त अपने पड़ोसी देश नेपाल के लिए हर संभव मदद करने के लिए खड़ा है। वायुसेना के विमान लगातार राहत सामग्री के साथ वहां पर पहुंच रहे हैं और जो आपदा पीड़ित हैं उन तक मदद पहुंचाई जा रही है। और हम सब की आप लोगों के साथ इस दुख की घड़ी में अपील ये कि आप अपने आप को अकेला ना समझें, हम सब आपके साथ मौजूद हैं।